गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे हो गए, आई नो, पर मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मैं 7:40 पे उठी, अभी 8:15 हो रहा है। बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं, सामने नहीं देख रही हूँ, खा खा के जा रही हूँ। एनर्जी तो चाहिए ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है 33 मिलेगी कि नहीं, और वही इम्पोर्टेंट है। इस बच्ची को देख के तो मुझे अपने दिन याद आ गए। फिर याद आया कि पेपर चल रहे हैं बच्चों के। मैं ना लेट उठी थी, मेरी मम्मी ने मुझे उठाया था, पर मैंने उन्हें बोल दिया कि मुझे नहीं जाना। मुझे ये चीज़ याद नहीं थी, मतलब ये मैंने जो बोला ये मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने बोला है कि नहीं। और अभी 8:30 हो रहे हैं, मेरे आंखों के सामने से 2:33 चली गई। मेरे को रोना आ रहा है। अब 9 बजे बस मिलेगी, कब जाऊंगी मैं फिर? किसी ने भी नहीं रोका, मैं पता है बहुत पीछे पीछे तक भागी थी कि रुक जाए करके, पर उसने ना अपनी स्पीड बढ़ा ली। और मेरे भाई ने मुझे स्कूटी से भी नहीं छोड़ा, अगर वो छोड़ते ना तो मुझे मिल जाती। अभी रियलाइज़ हो रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब 33 आएगी सीधे 9 बजे। आ गई। तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी ना, वैसे ही 33 आ गई थी, और ये तीसरी बस थी। पहले की जो 2 बस थी ना, अब बिलीव नहीं करोगे, बस चल रही है और मैं उनके बगल में भाग रही हूँ, पर उसने ना रोकी नहीं। मेरे आंसू आ गए थे क्योंकि बहुत कम चलती है ये बस, और बहुत रेयर ऐसा होता है कि तीसरी बस आपको एक ही टाइम पे 3 बस मिल जाए। मेरा लक अच्छा था क्योंकि मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी। मे बी शायद इसलिए मुझे बस मिल गई, क्योंकि आपको भी तो रियलाइज़ होना चाहिए ना कि आपने क्या किया है, गलती क्या की है। और मेरा लक इतना अच्छा था, भगवान इतने खुश हो गए थे कि शॉर्टकट रास्ते से ये बस जा रही थी। यही वो रास्ता है जहाँ पर जाम लगा रहता है। ये रास्ता ना, ये पुल बन रहा है, तो ये रास्ता बंद रहता है, इसलिए हम वो कूड़े के पहाड़ वाले रास्ते से आते हैं। एक बहुत लंबा रूट होता है वो, और यहाँ पे पुल बन रहा है, तो इसलिए यहाँ से रास्ता बंद था। बहुत रेयर ही यहाँ से बस जाती है। और अब भी देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फाइनली मुझे ना, मतलब मैं आनंद विहार आ चुकी थी। बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं। ढाबे पर विरांची वेट कर रहा है, मुझे भाग भाग के जाना है। ओह माय गॉड, और मुझसे भागा नहीं जा रहा। शरीर की तो बैंड बजा रखी है मैंने, तबीयत ऐसी खराब है, और वो वहाँ मेरा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि रोज़ हमारा नोएडा ना क्लीन होता है। देख लो भाई, कहते हो ना नोएडा कैसा है, बहुत क्लीन है। और यहाँ पे हमारे सूरज बाबा भी अपने दर्शन दिखा देते हैं, और हम जा रहे होते भाग भाग के। भाई वो मेरा वहाँ पे वेट कर रहा है। 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो चली जाएगी बस, और मुझे पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे। मुझसे भागा बिल्कुल नहीं जा रहा। ये जैसे लड़के भाग रहे हैं ना, ये जैसे सब भाग रहे थे ना, वैसे ही भाग के मैं बस पकड़ रही थी उस समय। लेकिन कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसे भरोगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, पर मुझे सामने से 2 बस नहीं मिली, ठीक है, बट मैंने एक्सेप्ट की अपनी गलती, इसलिए भगवान ने तीसरी बस भेज दी। और ऐसा बहुत रेयर होता है, और उस समय मुझे बस मिल गई। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। लेकिन अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, वरना चोरी वोरी हो गया तो। जा रही हूँ मैं, मुझे बस पकड़नी है। बाय बाय। फाइनली मैं जल्दी पहुँच गई, बस खड़ी है। ओह माय गॉड, आई प्राउड माई सेल्फ, राइट। इतना लेट उठ कर के भी मुझे बस मिल गई है। बस ऑलमोस्ट भर चुकी है, तो अभी मैं जा रही हूँ, है ना, बस में मिलते हैं। ये रहा बिरांची, वेट कर रहा था मेरा।
तेरा वेट कर रहा था है ना। अगर बस निकल जाती तो ये मेरा वेट नहीं करता। 15 मिनट देख बस रहे रुकवाया हो, वो। तूने तो रुकवाया नहीं है, वो खुद रुकी है। देख कस्टमर भी अभी ढंग से नहीं भरे पड़े। कस्टमर क्यों आएंगे? अरे तो बस भरेगी तभी तो निकलेगी। नहीं लेकिन ये बात तो है, अगर बस निकल जाती ना तो ये उतर के मेरा वेट नहीं करता। मैं तो तुझे बोला था वेट करना, उतर के भी वेट करता नहीं करता। मैं तो पहले कर रहा था। इसके खून में वफादारी नहीं है। सुनना दिव्याना, हाँ? मैं 40 से तू इसलिए वेट कर रहा है क्योंकि बस ही नहीं निकली। नहीं, एक निकल चुकी है वो वाली रोडवेज वाली। ठीक है निकल गई, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, अगर जैसे इस बस के बाद मुझे बस नहीं मिलती 10 बजे तक, ठीक है, तो तू उतर के मेरा वेट करता? नहीं करता, नहीं करता। मुझे पता है ना ये नहीं करता। अबे तो मेरा वर्क भी कर, मुझे भी तो वर्क करना है। देखा, ये चीज़ ना आ जाती है, मैं आ जाती है। अभी वो बॉन्डिंग ही नहीं है कि बंदा उतरे और फिर रुके। देख मुझे दोनों सही, बस देख। वाले का भी लॉस होगा। एक बंदे से तो लॉस नहीं होगा, मेरे को पढ़ा मत, ठीक है। ये बहुत चतुर है, ये एफर्ट्स दे सकता है अगर आप बोलो तो, वरना ये अपनी मर्जी से नहीं देगा। अभी फिलहाल अभी तो 1-2 महीने ही हुए हैं, कोई बात नहीं। 4 महीने होने चले। अभी 4 साल इसके साथ को जाने। ये भी पेंटिंग में जाएगा, मैं भी पेंटिंग में जाऊँगी। मैं तो इसे अगले साल ही दफा कर दूँगी, निकल गए हैं। तू निकल रही है ना कॉलेज वो से? किस्मत है भाई, अच्छा, क्या पता ना निकलूँ मैं। घर वालों को कॉल करके बता। क्या पता मेरी फूटी किस्मत वहीं गाजियाबाद में ही हो तेरी तरह। बताओ, ये बिहार से आया गाजियाबाद पढ़ने, वो भी एक कोने वाले कॉलेज में। मेरी तो मजबूरी थी, इसकी कौन सी मजबूरी थी? बिहार से आया यहाँ पढ़ने। तेरी कोई मजबूरी नहीं थी, तेरी जंगल थी। बता नहीं सकता ना वो मजबूरी। ओह माय गॉड, इतनी डीप मजबूरी। लेकिन जो भी हो गाइस, अभी हमारी बॉन्डिंग इतनी नहीं है। बंदा उतर के मेरा वेट करे, है ना, गलत बात है, ऐसे होनी चाहिए। मैं तेरे लिए वेट कर दी, उतर जाती तेरे लिए। मैं तुझे कॉल करके पूछा, वरना मैं पूछता क्यों कि तू आ रही है नहीं आ रही है, निकल तू गई। तो हर बार ही पूछता है, हर बार तू हर बार पूछता है, हर मंडे ये पूछता है, क्योंकि ये छुट्टी के मतलब सैटरडे संडे ये नोएडा आ जाता है अपनी फैमिली के पास रहने। लेकिन ये हमेशा मंडे को कहाँ पर हो? अच्छा ठीक है जाओ। अरे ना खुद टाइम। लेकिन जो भी अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं उतर जाती हूँ। सही में भाई, मैं वफादार हूँ, मैं बहुत इन सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव हूँ। ये बंदा नहीं उतरता कि हाँ चल तू कैसे जाएगी, तेरे को नहीं पता। मैं उतर जाता, दोनों लेट ही सही, दोनों ही लेट जाएंगे। वैसे भी तू ना क्लास में जाके कोई काम नहीं करता, इसका तो मेरे से भी ज़्यादा काम छूटा पड़ा है। तू हंसाते रहती है, मैम से बहुत गप्पे लड़ाती है। तो तू हंसता क्यों है? देख मेरे में टैलेंट है कि मैं तेरे को हंसाती रहती हूँ। तू क्या करता है? फिलहाल तो मेरी पेटीएम करना है। कैश ही नहीं लाई, मेरे घर में कैश ही नहीं है। पेट के मैं सबके पास, मेरे पास भी पेटीएम नहीं है। मैं पिछले बार भी पेटीएम कराया था, अभी तक दी नहीं है। ऐसा ना, मैं स्कैनर मम्मी के पास भेजती हूँ, कॉल करती हूँ, मम्मी पेटीएम कर दो, फिर वो पेटीएम करती है। ये आ गया, पेटीएम करेंगे। तारों के शहर में आ गए। हाँ, शायरी बोलियो। तारों के शहर में जंगलों जैसा मुंह, जंगल जैसा मुंह तेरा जंगल जैसा मुंह है ना। ओ भाई, यहाँ से मेरा जंगल जैसा मुंह है, पता ही हो, इतना चिकना गोरा नारा। सूखा सूखा नहीं है भाई, बहुत सही है, ठीक है ना, बहुत कूल है, कूल। देखो ये शायरी बोल रहा था। अरे तारों के शहर में जंगल जैसे मुंह, तेरी हीरन जैसी चाँद, तेरे बंदर जैसे नाक। क्या कर रहे हैं हम? 3 साल के बच्चे जैसी बात बकवास कर रहे हैं। नहीं यार, 3 साल के बच्चे बकवास नहीं करते, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। चलो हम किचन सेट खेलेंगे, तू मम्मी बनियो। मैं खेलती किचन सेट, टीचर जो कॉपी पे काम हो जाता था ना, उस कॉपी को रेड पेन से चुन्नी पहन के चेक करती थी। वो दिन भी क्या दिन थे। तो
तो मन है। बहुत बड़ा दिन। हाँ यार बहुत बड़े ही दिन अभी ठंड का मौसम आ गया, अब दिन छोटा काहे का। हाँ वो तो है, लेकिन अभी ठंड नहीं आई ढंग से, मुझे तो लग रहा ठंड नहीं है, स्वेटर पहनने बोलती है ठंड नहीं है। बहुत पतला वाला पहना है मैंने, ठीक है। सही है। लेकिन जो भी वो अभी बहुत कम ठंड है नोएडा में, बहुत कम है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस मजबूरी बार देख रहे, बस मैंने चार्ज लगाया फोन। तो वो तेरी गलती है मेरी गलती नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है। मेरा बात काट देता है ये। मैं बोल रही थी कि मार्च तक ठंड रहेगी इस बार। रात में बारिश पड़ रहा था, पता चला। हाँ वो तो कल 9-10 बजे भी पड़ रहा था। शाम में ही 5 बजे पड़े सूरज बाबा मेरे को इतना देख रहे हैं कि मैं फ्लैश कर रही हूँ। इतना मेरे को देख रहे हैं कि मैं फ्लैश कर रही हूँ, देख रहे हो तुम? पूरे जा रहे हैं हम दोनों को। हाँ। अभी हमने क्या बेवकूफ़ी करी है। अभी ना नॉर्मली ना हमारे क्लास में कोई ऐसे नहीं बोलता सर को कि गुरुजी टाइप, सुप्रभात टाइप, ऐसा कोई नहीं बोलता। और अभी मैं ना लेट हो गई हूँ, तो हमें ना ग्रुप में बताना पड़ता है कि हम लेट हो रहे हैं कि नहीं हुए, ठीक है। तो अभी हम लेट हो गए, हम 11 बजे के आसपास पहुँचेंगे। तो अभी ना हमने क्या सोचा, क्या दिखा रहे हैं। हाँ देखो, ये मैंने मैसेज किया है ग्रुप में कि ये मेरा मैसेज दिखा रहा है। मैंने लिखा है सुप्रभात गुरुजी, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, करीब 11 बजे। मोहन नगर आगे तो मैं क्या करूँ, आ गए तो हमें तो कॉलेज जाना है। वो छोड़ो, अब ना रिएक्शन देखना है। कॉलेज छोड़ो। अब ना रिएक्शन देखना है क्या होता है ना, कितने बच्चे रिएक्ट करते हैं क्लास में या फिर ग्रुप में, या फिर सर क्या रिएक्ट करते हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। मुझे अंदर से तो फीलिंग थोड़ी फनी टाइप की आ रही है, कहीं कॉलेज आते सर सुनाने ना लग जाए। सर रात घुसा देंगे अच्छे से। वो तो अभी तक 3 साल से मेरे मम्मी पापा ने नहीं दिया, सर क्यों देंगे। आज रिकॉर्ड टूटेगा। नहीं मैं बहुत मासूम हूँ, देख नहीं रही हो, टोटली सन मेरे ऊपर फ्लैश हो रहा है। कितने शुभ दिन है आज मेरा। आज देखो, आज मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की तो भगवान ने मेरे को 33 बस 2 मिनट में दे दी। उसके बाद मेरी ये वाली बस छूट जाती, बट ये भी बस मुझे मिल गई। और अभी सन भी मेरे ऊपर फ्लैट हो रहे हैं। ब्रेक मार रही है क्या, मार रहे सीधा आगे घसा के जा रहे हो। भगवान, एक तो ये है ही जंगली टाइप का, उसमें भी भालू बनकर आया, देख रहे हो। सफेद पोलर भी है। ये पांडा लग रहा है, पर पांडा मैं हूँ, तो मैं इसे पांडा नहीं तू और पोलर बियर में लग रहा हूँ। ब्लैक पांडा तू है, गोरी पांडा मैं हूँ। ड्रेस तो देख। अच्छा ड्रेस को देख के बोल, मुझे शक्ल को देख के बोल। हाँ हाँ काला पांडा मैं, गोरा पांडा ये। पांडा पांडा पांडा। तू भालू और मैं बियर। पीने वाली। अबे नहीं, पोलर बियर। पोलर बियर क्या होता है? ठंड में जो रहते हैं। ओके, जिनका काला मुंह होता है ना। मैं गर्मी में रहती हूँ, मैं गोरा मुंह है, शरीर काला हो गया। कहीं ऐसा ना हो 2-3 दिन से अपने मतलब तारीफ कर रही हूँ। नहीं तारीफ कर रही हूँ अपने शक्ल की, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, है ना भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। काला जादू कौन करता है? चलो भाई बहुत बदरस कर लिया, अब चलते हैं कॉलेज, है ना। लंबी वीडियो हो जाती फिर आप लोग बोलते हो बोर हो रहा हूँ मैं। बोर हो रहा है, 3 मिनट का वीडियो डाल है ना, ठीक है। तो बाय बाय, कॉलेज में मिलते हैं मुँह दिखाई करते समय। वो गया है अभी हॉस्टल गया है, वो हॉस्टल में रहता है, तो वो अपना सामान रखने गया और सामान लेने गया। मेरे को बोर्ड पकड़ा के चला गया नालायक सा। अबे जाना। तो अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ, क्या कर सकती हूँ। उसके तो हाथ में है नहीं मेरा वेट करना, मैं तो कर सकती हूँ। चलते। मेरे जैसा वफादार कोई मिलेगा इसे। और बताओ आप, यहाँ का मौसम कितना ठंडा है ना। नोएडा साइड धूप निकली है भाई। हाँ हाँ, यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो रखा है।
और देखो अभी मैंने इसका वेट किया और मेरे से 10 कदम आगे चल रहा है। देख रहे हो मेरे जूते क्या दिखा? जूते नहीं दिखा रही भाई। बंदर के बच्चे को गोदी लेके मतलब देखना था फोन देख रही है। भाई डर रहता है कि फोन लेके चले गए ना मेरा 22,000 चला जाएगा ऐसे ही। अभी हम लोगों को डांट पड़ गई सर से। बताती हूँ पूरी कहानी, अभी जाने दो ना और डांट पड़ेगी। मैं ना एक चीज़ भूल गई थी कि आज मंडे है और आज फॉरनर क्लास होती है। क्लास में आते ही सारे बच्चे मुझे दिखे ही नहीं, बहुत कम बच्चे थे और बहुत कम बच्चे आए भी थे, तो आधे बच्चे चले गए थे। क्लास में जैसी एंट्री की तो देखा मेरे सारे दोस्त चले गए, मोटा भाई चली गई, रूबी चली गई, रुचि भी चली गई, सारे चले गए। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, पूरा लंच तक मैं बोर थी। और क्लास में आते ही सर ने ये स्टिल लाइफ दे दिया था करने के लिए, तो फिर ये स्टिल लाइफ करने लगा मैं। उसके बाद लंच हो गया था तो ये लोग भी आ गए थे, फिर मैं नीचे चली गई थी क्योंकि मूड अपसेट था। लंच का टाइम था, मैं कोने साइड आई थी और यहाँ देखो भैया लोग क्या कर बैडमिंटन खेल रहे थे। मेरे से पूछा भी नहीं बेटा आप खेलोगे करके, बताओ वैल्यू ही नहीं है। मजाक कर रही यार। इनका सही है, खेलते रहते हैं फ्री टाइम में, फिर काम भी करते हैं और हम खाली सोचते करते कुछ नहीं। फिर देखो मैं ना कोने में बैठी थी, इन लोगों ने ये लोग मेरे पास आए भी नहीं। मेरे को बैडमिंटन मंगवाया था, मेरे से बैडमिंटन खुद खेले, मेरी चिड़िया ऊपर पहुंचा दी, मेरे से पूछा भी नहीं खेलेगी करके। और यहाँ पे मैंने उस दिन ये काम दिखाया था ना आपको शीट पे, मेरे सीनियर ने बड़ा सा काम बनाया था, उसकी यहाँ पे फ्रेमिंग हो रही है। और क्लास में आते उसके बाद हमारे जाने की टाइमिंग थी, हमें जाना था फॉरनर क्लास के लिए और हम ऑफ कोर्स जा ही रहे हैं और क्या ही कर सकते। गिने चुने तो बच्चे थे, जो भी इंटरेस्टिंग बच्चे थे जिनसे मेरी अच्छी खासी बातचीत होती है वो तो मॉर्निंग में चले गए थे, बोर में हो ही गई थी। फिर उसके बाद हम नीचे गए और क्या, बोर होने लग गए थे। तो ये रूम ना टेक्सटाइल रूम है, यहीं पे हमारी क्या कहते हैं फॉरनर की क्लास होती है। ये पूरा क्लासरूम है और यहाँ पर ना हम बहुत पहले आ चुके थे, हमने अटेंडेंस भी नहीं लगाई थी, हम तीनों गर्ल्स यहाँ पे आ चुके थे। वैसे ही मूड ख़राब था, मन नहीं था वहाँ पे रुकने का ऊपर क्लास में। फिर उसके बाद हमारी टीचर्स आ गई और सबका मुंह ऑफ था, तो उन्होंने हमें देखा और फिर उन्होंने बोला कि हमें एक्टिव करने के लिए उन्होंने राउंड 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 खिलाया हमको कि हम थोड़े एक्टिव हो जाए, हाँ थोड़े होश में आ जाए। तो हमने हल्का सा इन्जॉयमेंट किया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, फिर उसके बाद समझ में आया, उसके बाद फिर हमने काम किया। और आज तो फॉरनर की भी क्लास इतनी बोरिंग थी ना, इतनी बोरिंग कि मैं 4 बजे तक छुट्टी होती है ना हमारी, तो मैं 3 बजे ही बहाना मार के आ गई और मतलब मैं रुकी नहीं, मैंने सारा काम कर लिया। उसके बाद मतलब मैं काम वाम करके ही आई थी। यहाँ पे मैम समझा रही हैं कि हमें कैसे कैसे क्या करना है और ये इस रिकॉर्डिंग में करियो। बिनांशी इधर देख रहा है, होश तो है नहीं उसको, तो यही करती रहती हूँ मैं, आलतू फालतू चीज़ें बंक मार लेती हूँ। क्लास कल मैंने बंक मार ली थी, तो वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ कर रखा था मैंने अपना। फिर यहाँ पर ना मैं क्लास में आ गई थी मोटा भाई से मिलने, बाकी सबसे मिलने के लिए। और यहाँ पर फिर हमने बैठ के थोड़ी बातें वगैरह किया, मूड फ्रेश वगैरह किया। उस बचा बचा के कितने मैंने ना यार, मैंने ऐसे ना तो मैं ऐसे ना अब मैं फिर से हाथ दिखाऊंगी, ये काट नहीं पाएगी फिर से। छोड़, हेलो बाय बाय। ये बाय वाली होगी। बाय। वो डॉगी का नाम ना कैटरीना है और यहाँ पर ना सूरज भगवान के साथ हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। और ये भी हमारे 2 नमूने जिन
जिनके साथ मैं जाती आती रहती हूँ। ये कैमरा ऑन होती ना, ये लोग कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं, तो मेरे को फिर। नाम क्या है आपका? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ कहाँ गया? बहुत जगह। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। आए बैगन। बैगन। हेलो बीडू लोग। ओए वो उछल रही है, उछल रही है, वो उछल रहा है, वो झूला झूल रहा है, वो उसके ढील निकाल रहा है। अब वो कूद गया। अब वो शिवी से मिलेगा। शिवी, शिवी आर यू देयर? शिवी का बंदा है वो। ओए ऋषभ, ऋषभ कौन है बे? मेरा बंदे का नाम है। वीडियो कॉल लेती है। हमारे मम्मी पापा के टाइम पे वो नदी पार करके, पहाड़ पार करके स्कूल जाते थे, और हम रोड पार करके अपनी बस पकड़ने जाते। देख रहे हो कितना कठिन सामान समय। पकड़ा दिया और खुद यहाँ से आ रहे हैं। लो मेरी बस आ गई। बाय। मैंने वीडियो बना ली। तो मॉर्निंग में तो नहीं, पर छुट्टी के टाइम पे ना सीनियर्स हमें मिल ही जाते हैं, नॉर्मल है। और इन भैया को मैं जब भी कैमरा ऑन करके बोलती हूँ ना, इन्हें शर्म आ जाती है, ये अपने मासूम से लाइन पर आ जाते हैं। और यहाँ पर अभी हम कुरकुरे खाते हुए जा रहे हैं। ये मेरा फेवरेट कुरकुरे है, और दीदी को हमेशा 2 उंगली लानी होती है। अभी देखना फिर लेकर आएंगे अपनी 2 उंगली। इनकी उंगली इतनी लंबी है ना, मेरे को बड़ी पसंद है। और ये बस ढाबा से हम निकल गए हैं 33 पकड़ के, और अब मेरा स्टॉप आ गया था, तो हमने टाटा बाय बाय बोल दिया। और ऑफ कोर्स मैं घर आ गई थी। और घर में देखो, घर आते ही ना मेरे यहाँ के कुत्ते इतने ज़्यादा शहंशाह वाली फीलिंग देते हैं, कार पे चढ़ जाते हैं। एक तो देखो दीवार पे चढ़ा हुआ है, वो ऐसा सीन नहीं लगता, मैं हूँ शहंशाह तरररा तरररा। बताओ इतना कैड़ा लुक देते हैं ना, ये मैं क्या ही बताऊँ। आज का दिन बहुत बोरिंग था, बहुत ज़्यादा बोरिंग। सुबह इस कॉलेज लेट गई थी, डांट भी पड़ी, पर अभी घर में इतनी जल्दी आ चुकी हूँ, मतलब 6:30 हो रहे हैं। 4:30 बजे के आसपास छुट्टी होती है। 6:30 बजे मैं घर भी आ गई, पहली बार नहीं, मतलब बहुत टाइम बाद। अब देखते हैं घर में टाइम कितना सही जाता है। तो अब से मेरे भैया नहीं दिखेंगे व्लॉग में, क्योंकि वो कहीं गए हैं। होपफुली सैटरडे संडे तो दिखेंगे थोड़े से, उससे पहले ही कभी गलती से दिख जाएंगे, वरना तो नहीं दिखेंगे। फिर घर आते ही मज़ेदार का मोह भी नहीं हुआ, मैं काम करने लग गई थी। मैंने ये आउटलाइन ड्रॉ किया, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने चाय पी, और मैं सो गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी, सुबह इतना बोरिंग डे था, डांट भी सुनी थी, तो पूरा सिर दुख रहा था। तो आज के लिए इतना ही। मज़ा तो आपको आया नहीं होगा, बट फिर भी लाइक कर देना यार। मैं बहुत एफर्ट के साथ एडिट करती हूँ, वीडियो डालती हूँ, थोड़ा सा तो आप भी एफर्ट दिखाओ प्लीज़। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।